गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। पंजाब स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है गुलिंदर सिंह A to Z सॉल्यूशंस। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें कि स्टोरीज़ के माध्यम से कोई ना कोई नई जानकारी आपको मिलती है। तो स्टोरियों के माध्यम से क्यों वीडियो मैं बनाता हूँ, उसका कारण है कि स्टोरियाँ हमें याद रहती हैं, हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा डालती हैं। तो जैसे बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी थी जिसमें ग्रेडी डॉग और थर्स्टी क्रो, है ना, इस तरह से बहुत सारी स्टोरियाँ हमने सुनी थी। तो उनका स्टोरी का जो मॉरल था, जो हमें शिक्षा मिलती है, कि जैसे ग्रेडी डॉग में हमें शिक्षा मिली थी कि लालच बुरी बला है ना। तो थर्स्टी क्रो में हमें ये पता चला था कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आदमी में से असली इच्छा है, उसकी चाहत सच्ची है, तो उसको रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो इसी तरह से एक हाथी और दर्जी की कहानी थी कि गुस्से में दर्जी ने हाथी की सूंड के अंदर सुई मार दी, जबकि वो हर दिन उसको खाने के लिए पेड़ा देता था। तो गुस्से में हाथी ने भी उसके ऊपर फिर जो कपड़े थे उस उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, तो जिससे दर्जी का नुकसान हो गया। तो इसको कहते हैं जैसा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। गलत किया तो बदले में गलत ही मिला, अगर सही किया तो बदले में तो कर भला हो भला अंत भले का भला। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ आज भी इनके मॉरल जो हमें याद हैं। तो स्टोरियाँ हमें याद रहती हैं और हमारे माइंड के ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट पाती हैं, हमें सही संस्कार पैदा करती हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो जो कहानियाँ तो हमने बचपन में सुनी हैं वो तो है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो हमें बचपन में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा माइंड सेटअप स्ट्रांग होता है, हमारी धारणाएं सही होती हैं, हमारा नज़रिया बदलता है। तो ये जो स्टोरियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आता हूँ, तो आप अपने बच्चों को ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि उनके स्कूल के अंदर कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जिसमें स्टोरी सुनाने को कहा जाता है, लेख लिखने को कहा जाता है, कविताएं बोलने को कहा जाता है। तो उसमें इन स्टोरियों के माध्यम से वो दूसरों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, और बढ़िया स्टोरी सुनाने के कारण उनको बढ़िया जो इनाम या रैंक मिलेगा। तो ये स्टोरियाँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए, इसका खुद भी फ़ायदा उठाइए अपनी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने के लिए और अपने बच्चों में सही संस्कार भरने के लिए। तो इससे आपके बच्चे कल को भटकते नहीं हैं। तो आजकल अगर मैं कुछ पेरेंट्स से बात करता हूँ कि आपका बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, तो वो माँ बाप जो है वो मानने को तैयार नहीं होते। हर माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा सरबण पुत्र है, ये कभी गलत काम नहीं कर सकता। तो वो बाद में पता चलता है कि वो लड़का किसी गलत सोसाइटी में चला गया है, या उसने कोई नशे वगैरह करने लगा है, वो बाद में पता चलता है। फिर माँ बाप मानते हैं यार हमें किसी ने बताया था, लेकिन उस समय हमने बात मानी नहीं। तो इसलिए अगर क्योंकि जब तक बच्चा आपकी देख रेख में रहता है 10-12 साल का, तब तक वो सही रहता है। जैसे जैसे वो फिर आगे कॉलेज लेवल पे जाता है, हॉस्टल में जाता है, तो उसकी सोसाइटी चेंज होती है, तो वहाँ पे उसका बिगड़ना निश्चित होता है। तो अगर आपने उसको संस्कार सही दिए होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ उसमें पैदा की हुई होती हैं सही, तो उससे वो फिर आगे चल के ख़राब नहीं होता। तो आपको अपने बच्चों को बहुत सही संस्कार देने चाहिए। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब हम पढ़ते थे आज से मान लीजिए 2013 से पहले, तो उस समय मोबाइल फ़ोन जो थे वो सिंपल मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें हम लोगों को एसएमएस कर सकते थे, उसमें कोई भी वीडियो चैटिंग नहीं हो सकती थी, वॉइस कॉल जस्ट हो सकती थी। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास ऐसे फ़ोन हैं जिसमें हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के साथ मैसेंजर पे कॉलिंग चैटिंग कर सकते हैं। तो आजकल जो ख़राब कंटेंट है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे वो देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सही चीज़ें होती हैं वो जल्दी प्रमोट नहीं होती, लेकिन जो ख़राब चीज़ें हैं जो हमें ख़राब करती हैं वो ज़्यादा जल्दी प्रमोट होती हैं।
तो इसलिए लोगों ने अपने जो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, या कोई वो वीडियो गेम्स भी बनाते हैं बच्चों के खेलने के लिए, या फिर वो सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट डालते हैं तो उसमें ज़्यादा कंटेंट नेगेटिव होता है, जो हमारे माइंड पे गलत इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि लोग ऐसे कंटेंट के को जब देखते हैं तो उनका जो अंदर से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, और उनकी मॉरल वैल्यूज़ डाउन होती हैं। तो जो चैनल ऐसे बनाते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि लोगों को अट्रैक्ट किसी तरह किया जाए, ताकि हमारा चैनल मशहूर हो, यहाँ से हमें जल्दी से अर्निंग आनी शुरू हो। तो पब्लिसिटी का सारा चक्कर है, तो लोग गलत चीज़ों को क्योंकि तेज़ी से प्रमोट होती हैं तो लोग इनका सहारा ज़्यादा लेते हैं। जैसे मान लो अभी मुझे न्यूज़पेपर में कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी हो, या मुझे अपनी कोई खबर लगानी हो, तो उसके लिए वो कहेगा आपकी खबरें तब लगेंगी, आप मुझे ऐड वगैरह दिया कीजिए। क्योंकि मेरी खबर लगाने से न्यूज़पेपर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको फ़ायदा तब होगा अगर मैं उनको कोई ना कोई ऐड देता हूँ, तो उस ऐड में उनको कमीशन मिलेगा, अखबार को पैसा जाएगा, तो वो मेरी सही खबर ऐसे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे खिलाफ़ कोई खबर होगी तो उसके लिए न्यूज़पेपर पैसा नहीं लेता। तो इसीलिए जो ऐसी खबरें होती हैं, किसी को बदनाम करना, नेगेटिव चीज़ें, वो जल्दी से छाप दी जाती हैं। तो इसका मतलब कि बुराई को स्प्रेड करना बड़ा आसान है, लेकिन सच को आगे लेके आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनको सही संस्कार मिल सकें। जैसे एक बार गुरु नानक देव अपने साथी भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ किसी गांव में गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा इस गांव के लोग बहुत ही बुरे हैं। तो उन्होंने उनको क्या बोला कि आप हमेशा बसते रहो, कि परमात्मा आपको इसी गांव में बसा के रखे, आप यहीं पे रहो। तो जब वो दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोगों ने गुरु नानक देव और उनके साथियों की बहुत ज़्यादा सेवा की, लेकिन जब गुरु नानक देव वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने उनको क्या बोला कि आप उजड़ जाओ। तो अब बाला मर्दाना जी को समझ नहीं आई कि जो बुरे लोग थे उनको तो इन्होंने कहा आप बसते रहो, लेकिन जो अच्छे लोग थे जिन्होंने इनकी सेवा की, हमारी सेवा की, उनको इन्होंने बोल दिया कि आप उजड़ जाओ, ये तो गलत हो गया, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो उन्होंने इसका कारण गुरु नानक देव जी से पूछा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर अच्छे लोग उजड़ जाएंगे तो ये समाज में अच्छाई ही फैलाएंगे, लेकिन अगर बुरे लोग उजड़ेंगे तो ये हर जगह बुराई फैलाएंगे, तो इनका एक जगह पे ही रहना अच्छा है। तो ये होता है कि एक जो सही नज़रिए वाला पर्सन होता है, तो वो समाज के लिए सब कुछ सही करता है, वो अपने लिए भी सही होता है, समाज के लिए भी सही करता है। लेकिन जिसका नज़रिया गलत होता है वो आदमी अपने लिए भी हमेशा बुरा होता है, वो दूसरों के लिए भी बुरा होता है। तो नज़रिए के ऊपर सारी चीज़ टिकी हुई है। तो आप किस तरह के चैनल की वीडियो देखते हैं, किस तरह के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इससे इस पे डिपेंड करता है कि आपका आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। तो एक स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है गुरु नानक देव जी की, लेकिन इसके अलावा जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था, कोई मैसेज देना चाहता था, अब उस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है जो नज़रिए के ऊपर है, एक तो मैंने ये बता दिया गुरु नानक देव जी का नज़रिया क्या था। तो अपने नज़रिए के कारण ही वो दुनिया में महान बने। तो कोई भी आदमी ख़राब नज़रिए से कभी भी दुनिया में महान व्यक्ति नहीं बन सकता। महान व्यक्ति बनने के लिए हमारा नज़रिया सही होना ज़रूरी है। तो दुनिया में 95% लोगों का नज़रिया गलत है, जिस कारण से वो लोग फेल हैं। तो 95 की बजाय जो 5% लोग हैं वो सुखी हैं, खुश हैं, कामयाब है, उसका कारण है उनका नज़रिया सही है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें कि एक पॉजिटिव नज़रिया, एक होपफुल, एक उम्मीद वाला नज़रिया जो है वो हमें कैसे कामयाब करता है, और एक निराशा वाला जो नज़रिया है, नेगेटिव सोच वाला नज़रिया है, वो हमें कैसे फेल करता है, आज इस स्टोरी से आपको पता चलेगा। तो उम्मीद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, कभी भी अपनी उम्मीद मत खोएं। कल कल की आशा में ही हम अपनी ज़िंदगी सही जी सकते हैं। तो हुआ क्या, एक बार एक राजा था, तो उसने दूसरे राजा की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाना था। लेकिन बात यह थी कि ये जो राजा था, इसकी सेना के अंदर मात्र 10,000 लोग थे। सेना में 10,000 लोग थे, लेकिन जो दूसरा राजा था उसकी सेना ज़्यादा थी। उसकी सेना के अंदर 70-80 हज़ार लोग थे,
मतलब इस राजा से उसकी फौज जो है 7-8 गुना बड़ी थी। तो यहाँ पे इस राजा की फौज को लग रहा था कि हमारा हारना निश्चित है, हम सभी मारे जाएंगे, तो इनका मनोबल बहुत गिरा हुआ था। तो राजा को पता था कि अगर इनका मनोबल ऊंचा नहीं होगा, ये होपफुल नहीं होंगे, तो फिर हम निश्चित मारे जाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। तो इसलिए राजा के वहाँ पे एक सन्यासी था, एक साधु था, जो महात्मा था। तो वो जो भी भविष्यवाणी करता था तो वो सच हो जाती थी। तो उसकी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सही ही हुई। तो वो राजा को बता सकता था कि उसकी फौज जो है वो उसका क्या अंजाम होगा। तो राजा ने उस महात्मा के साथ बात की, कहा कि हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी सेना का मनोबल बहुत गिर चुका है, तो इस हिसाब से हम हार जाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करिए कि हम जीत के लौटें, हमारी सेना जो है जिंदा वापस आए, हम जीत के आए। तो सन्यासी ने महात्मा जो है उसने कहा कि जब आप युद्ध के लिए जाएंगे तो अपनी सेना को ये बात बोलनी है कि जब हम उस मंदिर के सामने से गुजरेंगे, वहाँ पे जो साधु है, जब महात्मा है, वो एक सही भविष्यवाणी करता है जिसके आधार पे हमें पता चल जाएगा हम वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, हम जीत के आएंगे या हार के आएंगे। तो सेना ने भी उस महात्मा के बारे में सुना हुआ था कि उसकी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं, वो जो बताता है सही होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वो युद्ध के लिए जाने लगे तो वो मंदिर के आगे से जब सेना गुजर रही थी उस समय वो साधु सामने आया। तो उसने सारी सेना को समझाया कि आज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप जीतेंगे या हारेंगे। तो उसने कहा मेरे पास ये एक सिक्का है, तो मैं इस सिक्के को उछालूंगा, तो इसमें अगर हेड आया तो आप जीत के आएंगे, अगर टेल आया तो आप मारे जाएंगे सारे। तो जैसे ही साधु ने सिक्का उछाला महात्मा ने, तो ऊपर आ गया हेड, जिसका मतलब ये था कि ये सेना दूसरी सेना को हरा के युद्ध को जीत के आएगी। तो अब सारी सेना का जो मनोबल गिरा हुआ था, अब वो मनोबल ऊंचा हो गया। तो अब ये सेना साधु का धन्यवाद इस बात के लिए किया उन्होंने कि हाँ कि आपने जो भविष्यवाणी की है हम उससे बहुत खुश हैं, हमारा मनोबल बढ़ गया है, अब हम जीत के ही निश्चित आएंगे। तो जब वो सेना जीत के आई तो फिर वो उन्होंने सोचा कि महात्मा को धन्यवाद करते चलते हैं, मंदिर के आगे से ही गुजरेंगे। तो वहाँ पे वो फिर से सेना साधु को मिली। तो साधु ने उनको बधाई दी कि आप जीत के आए हैं। तो वो सभी सेना जो है वो अपने दरबार में चले गई। लेकिन राजा फिर से उस साधु को मिलने के लिए आया। तो उसने कहा कि आप ऐसी भविष्यवाणियाँ कैसे कर देते हैं कि आपको पहले कैसे पता चल जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा या क्या होने वाला है। तो साधु ने कहा इसके लिए मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई नॉलेज नहीं है, कोई मैं चमत्कार नहीं करता, ये एक कॉमन सी बात है, मैं कैसे ये करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी सेना का मनोबल बढ़ाया। वो कैसे बढ़ा? क्योंकि मैंने उनकी धारणाएं, उनके नज़रिए को बदल दिया। सेना वही थी, संख्या भी कम थी, लेकिन फिर भी वो जीत गई क्योंकि सन्यासी ने सिर्फ उनके नज़रिए को बदला, उनकी गलत धारणाओं को सही किया। तो वही जो कमज़ोर सेना थी, कमज़ोर टीम थी, वो ताकतवर टीम बन गई। तो ये होता है एक लीडरशिप, एक सही मेंटर का चुनाव, एक सही लीडर का चुनाव। तो इस ज़िंदगी में एक गुरु की बहुत बड़ी वैल्यू है, गुरु की बहुत अहमियत है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंदिये दिखाए। तो महात्मा कबीर जी कहते हैं कि अगर मेरे सामने परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले मैं चरण वंदना किसको करूंगा, किसके पैरों में शीश झुकाऊंगा? तो मैं परमात्मा को तवज्जो कम दूंगा, सबसे पहले मैं गुरु को नतमस्तक होऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा को कैसे मिला जा सकता है वो मुझे नहीं पता था, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता मुझे नहीं पता था। जे ज्ञान और जो मंत्र है मुझे गुरु ने दिया, तो गुरु के कारण ही मैं परमात्मा तक पहुंचा। तो मेरे लिए सब भगवान पहले गुरु है, उसके बाद भगवान है। तो ये होता है एक सही मेंटरशिप। जितनी भी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है उसमें पूरा गुरु अधूरा गुरु इसके बारे में ही चर्चा की गई है। पूरा गुरु क्या होता है? गुर पूरा बड़पागी पाइए, मिल साधु हर नाम त्याइए, है ना। गुर को सर पर रखते चलते आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को तीन लोक डरना ही। तो गुरु की महिमा बहुत ही
बताई गई है। और गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे ज़्यादा मैं इसीलिए सबसे बेस्ट मानता हूँ क्योंकि इसमें एक सही गुरु की सिलेक्शन बताई गई है कि एक सही गुरु क्या होता है, गुरु का चुनाव कैसे करना है। तो क्योंकि ये उन 10 गुरुओं ने लिखा है जो खुद एक काबिल गुरु थे, खुद एक अच्छे शिक्षक थे, जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी को बदला, उन्होंने दूसरों की धारणाओं को, उनके नज़रिए को बदला। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता हूँ। तो इसको लिखने वाले गुरु जो हैं वो खुद पूर्ण गुरु थे, तो उन्होंने वैसी ही हमें शिक्षा दी है। तो अगर कोई उसको बड़े ध्यान से समझेगा तो वहाँ पे पूरा गुरु और अधूरा गुरु की बात कही गई है। तो पूरा गुरु मिलना या उसको ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। तो जिसको पूरा गुरु मिल गया उसकी धारणा और नज़रिया सही हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुखी और कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का गुरु गलत है, उस गुरु का खुद का नज़रिया ठीक नहीं है, धारणाएं गलत हैं, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता, वो लोगों को कामयाब नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि इंडिया के अंदर गुरुओं की कोई कमी नहीं है, एक से गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश की हालत खस्ता क्यों है, लोग गरीब क्यों हैं, लोग दुखी क्यों हैं, बीमार क्यों हैं? उसका सीधा सा कारण है कि गुरु अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। तो पूरा गुरु क्या होता है, उसकी क्या पहचान है, वो सारी डिटेल की बातें हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। तो अब जो महात्मा ने उस टीम का मनोबल बढ़ाया, तो उसने राजा को बताया कि मैं अब तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ कि यह सब मैंने कैसे किया। उसने राजा को वो सिक्का दिखाया जो उसने उछाला था। तो सिक्के की खास बात ये थी कि उसमें पहली साइड भी हेड था, दूसरी साइड भी हेड था, उसमें टेल था ही नहीं। तो मतलब सिक्के का कोई भी साइड ऊपर आती तो वो हेड ही होना था। मतलब कि राजा को इस बात की बहुत हैरानी हुई कि भविष्यवाणी जो थी वो एक काल्पनिक थी, उसमें कोई भी चमत्कार नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिक्के ने हमारे मनोबल को चेंज कर दिया। मतलब बात सिर्फ एक सिक्के की थी। तो इससे राजा को समझ आ गई कि मन जीते जग जीत, अगर हमारा हौसला, हमारी उम्मीद कायम होती है तो हम जंग जीत जाते हैं। जब हम अपना हौसला हार जाते हैं, साहस गंवा देते हैं, उस समय हम हार जाते हैं। तो हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने मनोबल को गिरने नहीं देना चाहिए, हमारा माइंड सेटअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम किसी भी परिस्थिति में जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एक असली टीम लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी टीम के मनोबल को गिरने नहीं देता। लेकिन एक खराब लीडर वो होता है जिसकी खुद की धारणा और नज़रिया खराब है, वो बड़ी टीम को भी ख़त्म कर सकता है क्योंकि उसका खुद का नज़रिया सही नहीं है, उसकी धारणाएं गलत हैं, वो खुद भी कामयाब नहीं होगा, दूसरों को भी कामयाब नहीं कर पाएगा। तो आज दुनिया में ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है जो अपने आप को गुरु तो कहते हैं लेकिन वो एक्चुअल में गुरु नहीं हैं। तो गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब गुप्त, रू का मतलब रूबरू, जो आपके अंदर छुपी हुई असीम शक्तियों को आपके रूबरू करवा दे, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु वो पर्सन है जो आपके अंदर सोई हुई शक्तियों को, आपके अंदर सोई हुई समर्था को, आपके अंदर जो आपका माइंड सेटअप है उसको सही बना दे, आपके नज़रिए को बदल सके, जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए, जो आपके अंदर प्रकाश कर दे, उसको कहते हैं गुरु। तो हर किसी को गुरु मत मानिए। तो ज़्यादातर मैंने देखा है लोग गलत लोगों की मेंटरशिप में काम करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, वो भक्त बने रहते हैं। तो कभी भी किसी के भक्त मत बनिए। अगर आपको गुरु पूरा मिल गया है तो फिर भक्त बनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समर्पण दुनिया में सबसे महान चीज़ है। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर गुरु आपका पूरा नहीं है, अधूरा है, तो फिर आप समर्पण करेंगे, फिर आप डूबेंगे। तो जब गुरु पूरा मिल जाए फिर समर्पण जरूर करना चाहिए। तो गुरु की किसी भी बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की हर बात के पीछे आपका भला ही होता है, आपका नुकसान करना नहीं होता। जैसे गुरु नानक देव ने अच्छे लोगों को कहा कि आप उजड़ जाओ, खराब लोगों को कहा कि आप खराब लोगों को कहा कि आप बसते रहो। तो इसका मतलब उनका नज़रिया वहाँ पे ख़राब नहीं था। आम आदमी के लिए वहाँ पे गुरु नानक देव गलत हो सकते हैं कि उन्होंने गलत कहा, लेकिन गुरु नानक देव के नज़रिए के हिसाब से ये उन्होंने सही कहा था। और जो गुरु नानक देव जी जैसा नज़रिया रखता है उनके हिसाब से वो उनसे बिल्कुल सहमत होगा, उन्होंने सही कहा था। तो ये चीज़ है कि हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। तो हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें अपने
अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए। तो ये जो मेरा चैनल है गुलिंदर सिंह A to Z सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको इस कहानी से और क्या शिक्षा मिली, आप दर्शकों को और इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको समझ आया हो आपके नज़रिए के हिसाब से। और इसके अलावा मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि उनका भी लाइफ में कुछ बदलाव हो सके, वो भी ज़िंदगी में और खुश और सुखी हो सकें, आगे बढ़ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरी हर वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। तो थैंक यू।